पहले के इंसानों को जीने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से मकान की फील्ड में आज काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है। जब गीज़ा के पिरामिड बने थे तो वो 147 मीटर ऊंचे उस वक्त की सबसे ऊंची चीज़ थे और उन्होंने अपना ये खिताब 4000 साल तक बना कर रखा। फिर 1311 में लिंकन कैथेड्रल नाम के इस मॉन्यूमेंट ने 160 मीटर की ऊंचाई पाकर दुनिया की सबसे ऊंची चीज़ बन चुका था, जो कि इंसानों ने बनाया था। फिर मानो सबके अंदर ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाने की रेस सी लग गई और आज हमने ऐसे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो कि उस वक्त सोच पाना भी काफ़ी मुश्किल था। 1884 में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट 169 मीटर ऊंचा बना था। फिर इसके कुछ ही साल बाद एक झूला भी इतनी हाइट का बनाया गया था, तो अब ये दुनिया की सबसे ऊंची चीज़ नहीं रहा। बात करें सबसे ऊंचे स्टैचू की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ने इसकी जगह ले रखी थी, लेकिन फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बन गई और आज ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। आयरन और स्टील की मदद से जब आईफिल टावर बना था तब उसने इंसानों को उसकी लिमिट बता दी थी। तब इंसानों को लगा था शायद अब बस इतना ही, अब इंसान इससे ऊंची चीज़ नहीं बना सकता, क्योंकि ये 301 मीटर ऊंचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा इसके आर पार आसानी से चली जाती थी और ये आसानी से टिका था। साल 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन चुकी थी, क्योंकि ये 448 मीटर ऊंची थी और एक नया रिकॉर्ड बना लिया। साल 1950 के दौर में कुछ अलग हुआ। लोग अचानक से टीवी और रेडियो टावर्स बनाने लगे और ये टावर्स इतने ऊंचे होते थे कि जितनी वहाँ पर कोई बिल्डिंग भी नहीं हो पाती थी। और ऐसा इस वजह से क्योंकि ये काफ़ी पतले होते थे और हवा इनके आर पार आराम से चली जाती थी, जिससे इन पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता था और इनका सरफेस एरिया भी काफ़ी कम होता था। वर्सा और रेडियो टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है और इसकी हाइट 646 मीटर्स है, जो कि आईफिल टावर की हाइट के तकरीबन डबल है। साल 2000 के आसपास किसी के मन में एक ऐसी बिल्डिंग बनाने का आइडिया आया जिसने कंस्ट्रक्शन की फील्ड में सबको हिला कर रख दिया, और वो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। ये बिल्डिंग 834 मीटर की ऊंचाई पाने में सफल रही और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन गई। जब इस बिल्डिंग का आइडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सामने रखा गया तो उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके टॉप से कूदोगे तो आपको ज़मीन पर गिरने में 20 सेकंड का वक्त लगेगा। इस बिल्डिंग के बनने के वक्त जब सीमेंट तैयार होकर टॉप तक जाता था तब वो दुबई की गर्मी से बीच रास्ते में ही जम जाता था। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि ये सारा काम रात को होगा। अगर आप इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से सनसेट देखे हो तब आप सुपर फास्ट लिफ्ट का यूज़ करके टॉप फ्लोर पर जाके वही नज़ारा फिर से देख सकते हो। ये बिल्डिंग सिर्फ इतना बताती है कि इंसान ने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, ये नहीं बताती कि इंसान इतना ऊंचा बना सकता है। अब अगर हम इस बिल्डिंग का कंपेयर माउंट एवरेस्ट से करें तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली यानी कि थ्योरी के हिसाब से इंसान इतना ऊंचा बना सकता है जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी कुछ भी नहीं है। बट एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें इतनी ऊंचाई तक जाने से रोक रहा है। बिल्डिंग की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी उसके बेस को भी उतना ही चौड़ा होना पड़ेगा ताकि वो ऊपर के लगने वाले सारे वज़न को संभाल सके। लेकिन हमारी धरती गोल है और हमारे पास एक सर्टेन लिमिट है, इस वजह से हम बिल्डिंग को एक सर्टेन लिमिट तक ही बना सकते हैं। लेकिन आज के वक्त की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की मदद से हम जो सबसे ऊंची चीज़ बना सकते हैं वो है एक्सीड 4000। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर है और बुर्ज खलीफा इसके सामने एक मामूली सी बिल्डिंग ही लगेगा। इसे इतना ऊंचा बनाने के लिए इसके बेस को 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ा बनाया जाएगा। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसमें रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ऊपर वाले फ्लोर्स पर धूप निकली रहेगी और नीचे वाले फ्लोर्स पर बारिश हो रही होगी। इमेजिन करो क्या नज़ारा होगा। स्पेस से देखें तो हमारा स्पेस स्टेशन धरती से कुछ इतनी दूरी पर है
और ये धरती के चारों तरफ बहुत ही तेज़ी से घूमता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर की ऊंचाई जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंच जाती है तो उस पे सेंट्रोफ्यूबिक फोर्स लगना चालू हो जाता है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट धरती से वो दूरी है जहां पर धरती की ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। सेंट्रोफ्यूबिक फोर्स की वजह से स्ट्रक्चर पे लगने वाले सभी फोर्सेस को बैलेंस करना शुरू कर देगी और इससे स्ट्रक्चर में एक टेंशन जनरेट होगी और वो एकदम स्टेबल रहेगा। यानी कि जब हम एक धागे को एक ही जगह से पकड़ते हैं तो ऐसे में क्या वो स्ट्रेट रहता है? नहीं ना। और इसकी ऊंचाई करीब 35,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है और इसी कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्पेस एलिवेटर। लेकिन आज हमारे पास इतने लाइट वेट मटेरियल्स नहीं हैं और हम इसे एस्ट्रॉयड वगैरह से कैसे पहुंचाएंगे। इसी वजह से इसे बनाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज हमें स्पेस में कुछ भी भेजना हो तो वो बहुत महंगा होता है। लेकिन स्पेस एलिवेटर की मदद से हम उसी चीज़ को 1/10 प्राइस में भी भेज सकते हैं और जो कंट्री इसे सबसे पहले बनाएगी वो स्पेस की सभी चीज़ों पर कंट्रोल पा लेगी। यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ऐसे ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई इन्फॉर्मेशन की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।